बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। ओम्स लॉ क्या होता है प्यारे बच्चों? इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो परिभाषा क्या होती है प्यारे बच्चों ओम के नियम का? कि यदि किसी चालक का प्यारे बच्चों यदि किसी चालक का ताप, लंबाई तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों? कि यदि किसी तार की प्यारे बच्चों भौतिक अवस्थाएं में परिवर्तन ना हो, ठीक है ना? तो ये पहले बात तो ये जो नियम था इसको एक वैज्ञानिक दिए थे, जिनका नाम था प्यारे बच्चों जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम था। इन्होंने यहाँ नियम दिया, ओम के नियम का इन्होंने क्या दिया? नियम दिया, अपने नाम से नियम दिया। और ये नियम क्या कहता है कि अगर किसी तार की प्यारे बच्चों किसी तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो। अब भौतिक अवस्थाओं का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया? जैसे कि ना तो उसका हमको टेम्परेचर बदलना है, ना तो उसका दाब बदलना है, ना तो उसकी लंबाई बदलनी है, ना तो उसका एरिया माने क्षेत्रफल बदलना है, ठीक है ना? तो यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में अगर परिवर्तन ना किया जाए प्यारे बच्चों, तो उस तार के सिरों पे लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। यह एक बात और ये कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई आदि में परिवर्तन ना किया जाए, तो तार के सिरों पर लगाया लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के क्या होता है प्यारे बच्चों? समानुपाती होता है, बी प्रोपोर्शनल आई होता है। जब इस प्रोपोर्शनल को प्यारे बच्चों हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसका नाम होता है आर। क्या होता है प्यारे बच्चों? आर होता है। और वी अपान आई बराबर क्या हो जाता है आपका? आर हो जाता है। तो वही चीज आपसे कह रहा है कि विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है? नियत रहता है। तो आपको ये परिभाषा प्यारे बच्चों नोट कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि यदि किसी चालक का ताप, लंबाई तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। इस नियम को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ओम का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया बी प्रोपोर्शनल आई, बी बराबर आर आई, बी बटे आई बराबर आर। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए कि बी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? विभवांतर। विभवांतर जो हम चालक तार के सिरों पे लगा रहे हैं वो विभवांतर हो गया। आई क्या प्यारे बच्चों? ये धारा हो गया। क्या हो गया? धारा हो गया। और यहाँ पे आर क्या प्यारे बच्चों? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों? कि धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को लगाए गए अवरोध को प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना आपको इसमें लिख देना है कि बी का मतलब क्या होता है? विभवांतर, आई का मतलब होता है विद्युत धारा, आर का मतलब होता है प्रतिरोध। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या प्यारे बच्चों देखेंगे? आगे हम जानेंगे कि ओम के नियम की प्यारे बच्चों शर्तें क्या होती है। शर्तें माने कि कब ये ओम का नियम लागू होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पहली बात तो चालक का प्यारे बच्चों टेम्परेचर जो ताप रहे स्थिर रहना चाहिए। जैसे ही आप तापमान को घटा बढ़ा दोगे तो क्या होता है कि तापमान जो होता है प्यारे बच्चों, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता बढ़ता है। और प्रतिरोध की बात जब करेंगे तो अगर प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। यानी ओम के नियम की जो शर्तें होती हैं वो पहली शर्त क्या होती है कि चालक का ताप स्थिर रहना चाहिए, चालक के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों? कि चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ना बदले।
ओम का नियम तब लगेगा प्यारे बच्चों जब हम चालक तार की ना तो लंबाई बदलेंगे और ना ही उसका क्षेत्रफल बदलेंगे, ठीक है ना? और इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है कि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, भौतिक अवस्था में भी हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये ओम के नियम की शर्तें होती प्यारे बच्चों कि चालक का ताप स्थिर रहना चाहिए, चालक की लंबाई नहीं बदलनी चाहिए, चालक का क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए और चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे प्यारे बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि ओमीय चालक क्या होता है? ओमीय चालक क्या होता है? और अनओमी यानी नॉन ओमिक चालक क्या होते हैं? तो पहली बात आप समझिए प्यारे बच्चों कि ऐसे बहुत से पदार्थ हैं प्यारे बच्चों जिस पर ओम का नियम लागू होता है और बहुत से ऐसे पदार्थ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओमिक चालक क्या होता है प्यारे बच्चों? ओमीय चालक क्या होता है? ओमीय ओमीय चालक ओमीय चालक एक लिख देते हैं यहाँ पे और एक प्यारे बच्चों यहाँ लिख देते हैं अनओमीय चालक। ओमीय चालक एक हो गया, एक हमारा क्या हो गया? अनओमीय अन अनओमीय चालक, अनओमीय चालक, ठीक है ना? तो हेडिंग डालेंगे अनओमीय और ओमीय चालक। ये दोनों चालक क्या होते हैं प्यारे बच्चों कि जिस पदार्थों पर ओम का नियम प्यारे बच्चों लागू होगा, क्या होगा? ओम का नियम लागू होगा। जैसे लिखा क्या हमने लिया ओमिक चालक में कि ओम के नियम का पालन करता है, यानी जिन पदार्थों पर ओम का नियम पालन करता है उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों ओमीय चालक। क्या बोलेंगे? ओमीय चालक कहेंगे। और जिन चालकों पर प्यारे बच्चों ओम का नियम लागू नहीं होता है, यानी ओम के नियम का पालन नहीं होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनओमीय चालक बोलेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है कि जिन पदार्थों पर या जिन चालक पर ओम का नियम प्यारे बच्चों लागू होता है उसे हम ओमीय चालक बोलेंगे और जिन पर लागू नहीं होता है उसे अनओमीय चालक बोलेंगे, ठीक है? इसके बाद देखो ओमीय चालक में बी और आई का ग्राफ क्या होता है? सीधी रेखा प्राप्त होता है। यानी अगर हम विभवांतर और धारा में ग्राफ खींचेंगे प्यारे बच्चों तो कौन सी रेखा प्राप्त होता है? सीधी रेखा प्राप्त होता है। अगर सीधी रेखा प्राप्त हो गया तो कौन सा चालक आपका हो गया प्यारे बच्चों? ओमीय चालक हो गया आपका, ओमीय चालक आपका होता है। यानी ओमीय चालक में बी और आई के बीच प्यारे बच्चों जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? एक सीधी रेखा होता है, प्लेन रेखा होता है। वहीं पर जिन ऐसे चालक जिन पे ओम का नियम पालन नहीं होता है यानी अनओमीय चालक, अनओमीय चालक, जो अनओमीय चालक होते हैं उनका जो प्यारे बच्चों बी और आई के बीच ग्राफ बनता है कैसा बनता है? वक्र बनता है। क्या बनता है? वक्र बनता है। ओमीय चालक का ग्राफ सीधी रेखा बनता है और अनओमीय का ग्राफ कैसा बनता है प्यारे बच्चों? वक्र रेखा बनता है। ओमीय चालक के में ओम का नियम पालन करता है इसलिए प्रतिरोध क्या रहता है प्यारे बच्चों? नियत रहता है। प्रतिरोध क्या रहता है? नियत रहता है क्योंकि ओमीय चालक में क्या होता है कि ओम के नियम का पालन होता है और V और I के बीच ग्राफ भी सीधा बनता है इसलिए प्रतिरोध क्या होता है? नियत रहता है। लेकिन अनओमीय चालक में ऐसे चालक जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता उसका प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों? बदलता रहता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है? बदलता रहता है। और धातुएं जो होती हैं, धातुएं ओमीय चालक की अच्छी एग्जाम्पल होती हैं और अनओमीय चालक में क्या जैसे आपका डायोड आता है, थर्मिस्टर आता है, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एलईडी बल्ब आता है। तो इन इन सब में जो है क्या है? ओम के नियम का पालन नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ओमीय चालक और अनओमीय चालक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम के अपवाद क्या हैं प्यारे बच्चों? ओम के नियम के अपवाद क्या होते हैं? तो देखिए मैंने लिख रखा है कि कुछ पदार्थ एवं युक्तियां ऐसी होती हैं जिनमें बी तथा आई का संबंध रैखिक नहीं होता है। यानी वी और आई के बीच हम जब ग्राफ खींचेंगे तो रैखिक ग्राफ नहीं बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों? वक्र वाला ग्राफ बनता है, वक्र ग्राफ बनता है, ठीक है ना? इसलिए वे ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जहां पे प्यारे बच्चों ओम के नियम का पालन नहीं होता है और वी और आई के बीच जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो होता है रैखिक नहीं बनता है। अगर प्यारे बच्चों रैखिक ग्राफ बनेगा, ए वाला ग्राफ अगर बनेगा तो उस पर ओम के नियम का पालन होगा और अगर रैखिक ग्राफ नहीं बन के वक्र ग्राफ बनेगा तो उस पर ओम के नियम का पालन नहीं होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे ग्राफ कैसा प्यारे बच्चों? वक्र है। इसका मतलब
इन सब पदार्थों में जो है या युक्तियों में ओम के नियम का पालन नहीं होता। जैसे आपका डायोड हो गया प्यारे बच्चों, डायोड में ओम के नियम का पालन नहीं होता। एलईडी हमारा हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया और वैक्यूम ट्यूब हो गया, गैस डिस्चार्ज ट्यूब हो गया। तो ये सब जो पदार्थ और युक्तियां हैं, इनमें प्यारे बच्चों ओम के नियम का पालन नहीं होता, क्योंकि रीजन क्या उसमें है कि बी और आई के मध्य जो हम ग्राफ खींचते हैं वो कैसा बनता है प्यारे बच्चों, वक्र होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे वी और आई का ग्राफ कैसे होता है, क्या इसमें रहता है। ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों यक्स अक्ष पर हम धारा आई ले लें, तो यहाँ पे देखो धारा आई हमने ले लिया, और वाई अक्ष पे हमने विभवांतर ले लिया, देखो यहाँ पे हमने विभवांतर ले लिया, तो ग्राफ सीधी रेखा अगर बन रहा है तो यम बराबर क्या फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, यम बराबर वी अपान आई बराबर आर। ठीक है ना। तो जो हमारा यहाँ पे प्रवणता निकल के आएगी इसकी, या ढाल जो स्लोप निकल के आएगी, क्या होगी प्यारे बच्चों, वी अपान आई बराबर आर होगा। बी अपान आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और अगर आई वी ग्राफ हम खींचे, आई वी का मतलब प्यारे बच्चों उल्टा ग्राफ खींचे, कि यक्स अक्ष पर हम क्या ले लें प्यारे बच्चों, विभवांतर ले लें, क्या ले लें, विभवांतर ले लें, और वाई अक्ष पे क्या क्या ले लें, धारा ले लें, तो ग्राफ सीधी रेखा बनेगा। लेकिन अब की बार आई ऊपर है, वी नीचे है, यानी वी यक्स अक्ष पे है और आई प्यारे बच्चों कहाँ है आपके, वाई अक्ष पे है। तो इस केस में जो ढाल होगी क्या होगी, आई अपान बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान आर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें देखो अगर बी ऊपर है आई नीचे है तो वी आई बराबर आर होगा, अगर आई ऊपर है आर वी नीचे है तो क्या हो जाएगा, आई बी बराबर 1/r। तो ये आपको एग्जाम में याद रखना जरूरी है, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो इस बात को ध्यान देना है कि अगर प्यारे बच्चों यक्स अक्ष पर आई है और वाई अक्ष पे विभवांतर है, तो जो हमारा ढाल होगा यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान आई हो जाएगा। अगर आई बी ग्राफ है, इसका मतलब कि हमारा एक्स अक्ष पे क्या प्यारे बच्चों है, एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे आई है और एक्स अक्ष पे क्या है, वी है। तो इस केस में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, आई बटे बी बराबर 1/r हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे महत्वपूर्ण तथ्य प्यारे बच्चों जान लेते हैं कि ओम का नियम केवल स्थिर टेम्परेचर पर ही लागू होता है। ये मैंने बात बता दी आप लोगों को। ताप बढ़ने पर अधिकांश धातुओं का प्यारे बच्चों प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाएंगे, तो बहुत सारी धातुओं का जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है ना। और अगला है कि बहुत अधिक धारा पर धातु चालक भी आदर्श ओमिक व्यवहार नहीं दिखाते हैं। यानी अगर हम करंट को बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों बढ़ा देंगे, धारा बहुत ज्यादा हो गई, तो जो हमारी जो चालक धातुएं हैं वे भी क्या होते हैं, आदर्श ओमी व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। डायोड प्यारे बच्चों क्या होता है कि डायोड केवल अग्र बायस में पर्याप्त धारा प्रवाहित करता है। यानी डायोड क्या होता है, डायोड में एक ही तरफ धारा का प्रवाह होता है, यानी प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगा, इधर धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ना। तो डायोड केवल अग्र बायस में पर्याप्त धारा प्रवाहित करता है। और जो प्यारे बच्चों नॉन ओमिक चालक में प्रतिरोध नियत नहीं होता है, क्या होता है, प्रतिरोध नियत नहीं होता है नॉन ओमिक चालक में। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा।